इक्वेशन के साथ। तो इसके अंदर हमें दो ही चीजें क्रिएट करनी है, एक तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है और दूसरा आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ना है और उसकी यहाँ पे क्या करते जानी है, ट्रीटमेंट करते जाना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास क्या है, मोनू बिजनेस ने स्टार्ट किया है बिजनेस कैश के साथ, ठीक है। और अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कैश के साथ तो क्या होता है, दो चीजें अफेक्ट होती है, एक तो आपका कैपिटल कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और दूसरा क्या होता है, कैश कैश क्या हो जाता है, डिक्रीज हो, सॉरी कैश भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कैश आया है बिजनेस में तो कैश भी बढ़ गया और दूसरा आपकी कैपिटल भी क्या हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स बनेंगे आपके, तीन कॉलम्स बनेंगे, एक दो और ये तीन, जो तीसरा कॉलम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, सीरियल नंबर, सेकंड में क्या होगा, ट्रांजैक्शन, थर्ड में आपके पास फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब एक एक करके आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन पढ़ना है और यहाँ पे उसकी एंट्रियां करते जानी है, ठीक है। पहला जो होगा ना ये स्पेस, इतना स्पेस आपने छोड़ देना है, यहाँ से एंट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, जब हमने बिजनेस शुरू किया तो कितने अकाउंट अफेक्ट हुए हमारे, इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कितने अकाउंट अफेक्ट हुए, दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक क्या, कैपिटल और दूसरा कैश। तो आपको कैपिटल भी यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल वाले में कैपिटल लिखना है, ठीक है। एसेट वाले में कैश और कैपिटल वाले में कैपिटल, इतना तो पता ही है, क्योंकि एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, मैंने आपको बैलेंस शीट भी दिखाया था, एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती है, कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एटसेट्रा, ठीक है। और कैपिटल आपका अकेला रहता है। लाइबिलिटीज में आपके लोन्स आ गए हैं, क्रेडिटर्स आ गए, आउटस्टैंडिंग आ गया, ठीक है। तो कैश कहाँ पे आएगा, एसेट्स वाले में, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश, इक्वल का साइन, इक्वल के नीचे और कैपिटल के नीचे क्या लिख देंगे, कैपिटल। इतना क्लियर है। अब आपने क्या करना है, कितना इसको अफेक्ट कर देना है, कैश कितना आया, 50,000, तो 50,000 से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी कितने का आएगा, 50,000 का, तो 50,000 से आपकी कैपिटल भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और बीच में इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा है 500 का, तो इससे दो कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो फर्नीचर आपका इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा क्योंकि कैश में खरीदा है तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन उतारेंगे, इक्वेशन कौन सा, ये 50,000, इक्वल का साइन, यहाँ पे भी कितना आएगा, 50,000। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुई है, फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज कितने का, 500 का। कैश, एक तो कैश कम हो जाएगा तो कैश में से क्या कर देंगे, 500 रुपये लेस कर देंगे और इक्वल के नीचे इक्वल। और दूसरा क्या है, देखो फर्नीचर क्या आया यहाँ पे, फर्नीचर, और फर्नीचर कहाँ पे आता है, एसेट्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक फर्नीचर, प्लस के नीचे प्लस का साइन। अब देखो पहले वाले ट्रांजेक्शन में तो फर्नीचर का कोई जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। और अगर यहाँ पे भी जीरो है तो इधर भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अब फर्नीचर सेकंड ट्रांजेक्शन में आया है तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, फर्नीचर को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इधर भी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि सेकंड ट्रांजेक्शन के टाइम कैपिटल के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो कैपिटल के नीचे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा जो कि क्या होगा, 50,000 में से 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। 49,500 प्लस के नीचे प्लस, फिर 500 इक्वल के नीचे इक्वल और फिर 50,000,
क्योंकि इसके अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, फर्नीचर हमने गुड्स परचेज किए हैं। क्या परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब उधारी में 4,000 का। ठीक है, तो इससे दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे, एक तो आपने गुड्स परचेज किया है और गुड्स आपका क्या होता है, स्टॉक होता है, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्योंकि आपने उधारी परचेज किया है तो ये आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटीज में क्या आपका बढ़ेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे थर्ड ट्रांजेक्शन से, एक तो स्टॉक का और एक क्रेडिटर का। ठीक है, अब देखो हमने अपने इक्वेशन में कहीं भी स्टॉक या क्रेडिटर लिखा नहीं लिखा, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। तो स्टॉक कहाँ पे आएगा, एसेट्स में, तो फर्नीचर के साथ हम प्लस कर देंगे यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक ठीक है, और दूसरा क्रेडिटर, क्रेडिटर भी नहीं है इसमें, क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तो कुछ नहीं हुआ था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर इसमें भी 0, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं हुआ था तो 0 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को जब ऐड किया तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर, गुड्स परचेज। क्रेडिट लिखना है क्रेडिट लिख दो, कैश लिखना है कैश लिख दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो गुड्स परचेज कितने का परचेज किया है, 4,000 का। ठीक है, 4,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कैश इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं, कैश का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो कैश में क्या आ जाएगा, 0। फर्नीचर में कोई इफेक्ट आया नहीं, तो फर्नीचर में भी क्या आ जाएगा, 0। कहाँ पे इफेक्ट आएगा इसका, स्टॉक के अंदर। कितने का स्टॉक, 4,000 का इंक्रीज हो जाएगा, तो 4,000 से हम स्टॉक को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इक्वल का साइन। क्रेडिटर भी कितने से बढ़ेगा, जितने का आपने उधारी खरीदा है, उधारी कितने का खरीदा है, 4,000 का, तो 4,000 से क्रेडिटर भी बढ़ गए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने कैपिटल के लिए भी उसने कुछ नहीं कहा हमें। अब न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन बन के आएगी 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 50,000। यहाँ पे ये इक्वल का मतलब है ना कि ये हर हर ट्रांजेक्शन के टाइम ये इक्वल ही रह रहा है। देखो पहले ट्रांजेक्शन में ये भी 50,000 इक्वल्स टू 50,000 था, सेकंड ट्रांजेक्शन में ये आपके पास कितना आया, सॉरी न्यू इस वाले में भी आपके पास कितना है, इन दोनों को ऐड किया 50,000 और यहाँ पे भी कितना है, 50,000। फिर इधर यहाँ पर ये कितना है, 54,000 है ये टोटल मिला के, और इधर भी कितना है, 54,000 है। तो ये इक्वल का मतलब है कि ये हर हर बार क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब जब भी आपकी इक्वेशन बन के आएगी ना, तो जो इक्वेशन होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल ही होगा। ठीक है, और दूसरा जितना यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में जितनी बार भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो इक्वली होगा। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर भी कितना था, यहाँ पर भी इन दोनों को मतलब 50 500 माइनस का है, 500 प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड लेस किया तो कितना आएगा, 0। तो ये भी 0 है और इधर का भी बैलेंस कितना है, 0 ही है। फिर इधर भी 4,000 है, इक्वल टू इधर भी कितना है, 4,000। ठीक है, तो ये इक्वल आपको क्या बता रहा है कि इधर जो है, जो एसेट साइड में जो है आपका, और जो लाइबिलिटीज और कैपिटल का एडिशन है, वो दोनों क्या है, हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, चाहे वो आपकी इक्वेशन के लिए हो, चाहे वो आपका ट्रांजैक्शन के लिए हो। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहा है कि सोल्ड किया है हमने गुड्स उधार कैश में। ठीक है, और जिसकी कॉस्टिंग थी 500, कितने में बेच दिया, 700 में बेच दिया। अब इसका ना एक वर्किंग नोट देख लेंगे हम लोग, वर्किंग नोट बना लेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बना लिया करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में क्या है, वो कह रहा है कि कोस्ट कोस्ट कितनी थी, 500, मतलब कि जो सामान था, जो सामान हमने बेचा उसकी लागत कितनी आई थी, उसकी लागत आई थी 500, मतलब वो सामान एक्चुअल में कितने का था, 500 का था। आपने उसको सेल कर दिया, सेल कितने का कर दिया, आपने उसको सेल कर दिया 700 का। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना है, 200। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये चीज ध्यान देना है, जो कोस्ट है, कोस्ट कहाँ से लेस हो जाएगी, कोस्ट लेस होती है। ठीक है, अगर आप बेच रहे हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। कहाँ से लेस होगी, स्टॉक में से। दूसरा,
प्रॉफिट प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मैंने बताया था प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल से लेस हो जाएगा, अगर कोई भी इनकम है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास सेल। अगर देखो सेल कैश में हुआ है तो कैश बढ़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे गुड्स सोल्ड क्रेडिट लिखा हो तो यहाँ पे आपके डेटर्स बढ़ेंगे। ठीक है। अभी कैश का है उसने तो हमारा क्या होएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा। बेचेंगे तो ऑब्वियस है पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम क्या कर देंगे, कैश को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। अब जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो क्या है, गुड्स सोल्ड। कितने का था, कॉस्टिंग कितनी थी, स्टॉक में से कितना लेस हो जाएगा। देखो पहले तो देख लेते हैं ये चारों चीजें हैं हमारे पास या नहीं है। स्टॉक है हमारे पास, हाँ जी है। कैपिटल है हमारे पास, हाँ जी है हमारे पास कैपिटल भी। कैश है हमारे पास, हाँ जी है कैश भी है। तीनों चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी इनका अफेक्ट आ रहा है वो अफेक्ट यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है। जैसे कि स्टॉक आपका 500 से क्या हो गया है, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉक के नीचे हम क्या करेंगे, 500 रुपये माइनस कर देंगे। दूसरा प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल में हम कितना इंक्रीज कर देंगे, 200 रुपये इंक्रीज कर देंगे। 200 का ही प्रॉफिट ऐड किया हमने। ठीक है। बीच में इक्वल का साइन। और तीसरा, जो सेल हुआ है, कैश में सेल हुआ है तो सेल आप क्या कर दोगे, कैश से, सॉरी कैश आप इंक्रीज कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैश भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है वहां पे हम क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे। सिंपल। अब इसके बाद से हमारे पास जो है न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी, 50,200 जमा 500 जमा, सॉरी 3500, अरे यार 3500 बराबर 4000 प्लस 50,200। ठीक है। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो इधर का जो टोटल होगा वो इधर के टोटल से क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि ये 50,200 है और इन दोनों को ऐड किया तो 4000 आया। ठीक है। और इधर भी कितना है, 50,200 4000, तो ये आपका क्या है, इक्वल है यहाँ पे। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है वो हमें, वो कह रहे हैं रेंट रिसीव। रेंट रिसीव हुआ है, रेंट अगर रिसीव हो रहा है वो इनकम होती है फर्म के लिए या बिजनेस के लिए। तो अगर इनकम हुई है तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर इनकम होगा या प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल में बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, देखो रेंट रिसीव हुआ है तो ऑब्वियस है कैश ही रिसीव हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश को भी इंक्रीज कर देंगे। कितने से इंक्रीज कर देंगे, 200 से। अब देख लो क्या ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, कैश भी है कैपिटल भी है। ठीक है। तो 200 रुपये का क्या कर देंगे, यहाँ पे इफेक्ट डाल देंगे, रेंट रिसीव। ठीक है। कितने का, 200। 200 आपके कैश इंक्रीज हो जाएंगे, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पर जीरो आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे भी 200 रुपये। क्लियर है। अब न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगी, न्यू इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास 50,400 जमा 500 जमा 3500 बराबर 4000 जमा 50,400। ठीक है। सिक्स, सिक्स में क्या हुआ है, परचेज किया है गुड्स कैश में परचेज किया है। दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे इससे, एक तो कैश में परचेज किया है तो कैश कम हो जाएगा क्योंकि परचेज किया है, कैश देंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा, स्टॉक। स्टॉक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे क्योंकि परचेज किया है तो स्टॉक आएगा आपके पास 1000 से। कैश का भी आपके पास बना हुआ है यहाँ पे अकाउंट और स्टॉक का भी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है। तो 1000 हम क्या करेंगे, 1000 से हम लोग यहाँ पे कैश कम कर देंगे और 1000 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे और बाकी जगह पे जीरो इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज। न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, 49400 प्लस 500 प्लस 4500 इक्वल्स टू 4000 प्लस 50
4000, ठीक है। इधर का टोटल आप लोग एक बारी करके साथ के साथ वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या हम सही कर रहे हैं। अगर साथ के साथ वेरीफाई करेंगे तो हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इधर का टोटल कितना आ रहा है 54,400 और इधर का भी टोटल हमारे पास कितना आएगा 54,400। इसका मतलब अभी तक हम लोग सही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेवंथ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। पर्सनल यूज अगर कोई करता है तो पर्सनल यूज के लिए मैंने क्या बताया था, अगर पर्सनल यूज होगा तो वो ड्रॉइंग होगी, ठीक है। देखो, पर्सनल यूज के लिए ना हमारे पास दो तीन तरीके के केस बनेंगे। पर्सनल यूज से रिलेटेड कितने केस बन सकते हैं, तीन। एक तो वो कहेगा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसने कुछ भी नहीं कहा आगे कि उसने क्या विड्रॉ किया है, हमें इससे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि भाई उसने कैश ही विड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो कैश में से 700 रुपये कम कर देंगे। दूसरा, अगर वो कह देता है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज या फिर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये बात बोल देते हैं, तो उसने तो हमें स्पेसिफाई कर दी कि कैश विड्रॉ किया, तो उस केस में भी हम लोग कैश को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अगर वो कहता है विड्रॉ एनी गुड्स, अगर तो उसने गुड्स बोल दिया तो वहां पे वो स्पेसिफाई कर देगा, तो फिर हम वो स्पेसिफाइड चीज को क्या कर देंगे, अफेक्ट करें। अभी उसने हमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो क्या विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। तो इसकी दो ट्रांजेक्शन क्या होंगी, एक तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि विड्रॉ किया है, और पर्सनल यूज के लिए क्या है, मतलब ड्राइंग किया, और ड्राइंग अगर होती है तो क्या इफेक्ट होता है, कैपिटल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 700 रुपये से, ठीक है। तो इसकी दो जगह पे ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ पे होंगी, एक कैश में 700 रुपये कम होंगे और दूसरा कैपिटल में भी 700 रुपये कम हो जाएंगे। सेवंथ ट्रांजेक्शन क्या है, ड्राइंग, कितने का, 700 रुपये का। तो 700 रुपये से कैश कम हो गया और 700 रुपये से कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी जगह पे शून्य आ जाएगा। न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन बन के आएगी 49,400 माइनस 700 इक्वल्स टू 48,700 प्लस 500 प्लस 45,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 49,700, ठीक है। एट्थ ट्रांजैक्शन क्या बन के आई है हमारे पास, एट्थ में कह रहा है कि क्रेडिटर को पेमेंट करिए, ठीक है, 400 रुपये की। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 400 रुपये से। और दूसरा, क्योंकि पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस है कैश ही पे किया होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, 400 रुपये से कम हो जाएगा। तो जो दो जगह पे जो इफेक्ट आएगा वो होगा क्रेडिटर और एक होगा कैश, ठीक है। तो 400 रुपये से हम लोग कैश कम कर देंगे और 400 रुपये से हम लोग क्रेडिटर को भी कम कर देंगे, बाकी जगह पे क्या इफेक्ट आएगा, जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर। फिर न्यू इक्वेशन यहाँ पे क्या बन के आएगी हमारे पास, 48,300 प्लस 500 प्लस 45,000 इक्वल्स टू, ये कैश, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 36,000 प्लस 49,700, ठीक है। अब यहाँ पर नाइन्थ ट्रांजेक्शन भी है हमारे पास, पे किया हमने सैलरी कितनी, 200 की। तो एक तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, और मैंने क्या कहा था, एक्सपेंस है तो कैपिटल अफेक्ट होएगा, कैपिटल कम हो जाएगी एक्सपेंस में। और दूसरा, क्योंकि पे किया है तो कैश कम होएगा, ठीक है। आटा चावल तो पे नहीं करेंगे सैलरी के रूप में, तो यहाँ पर क्या अफेक्टेड होएगा, कैश। तो एक तो आपका कितना था, ये 200 था ना, हाँ 200, 200 रुपये से कैश कम हो जाएगा, और दूसरा 200 रुपये कैपिटल में से भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमारी एक फाइनल इक्वेशन आएगी, यहाँ पे पहले दे देते हैं सैलरी पेड, ठीक है। अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी फिर, फाइनल, क्योंकि इसके बाद तो ट्रांजेक्शन है नहीं, तो ये होगा हमारा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आया, 48,100 प्लस 500 प्लस 45,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 49,500, ठीक है। होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ हो कि ये हमने कैसे करा है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता
नो ट्रांजैक्शन हुई इस क्वेश्चन के अंदर। एक में वो स्टार्ट किया है कैश के थ्रू बिजनेस को, तो कैश अफेक्टेड होएगा, 50,000 से बढ़ जाएगा, और कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से। फिर आपका इक्वेशन आएगा 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। फिर नेक्स्ट फर्नीचर परचेज किया 500 से, तो 500 रुपये का आपका कैश कम हो जाएगा और 500 रुपये से आपके फर्नीचर इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हमारी न्यू इक्वेशन आएगी ये। उसके बाद से थर्ड ट्रांजेक्शन में उसने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में। दो जगह पे कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, एक तो आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा 4,000 से, और दूसरा स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा 4,000 से। तो स्टॉक 4,000 से बढ़ा दिया और क्रेडिटर भी 4,000 से बढ़ा दिया। न्यू इक्वेशन आपकी ये आ गई। फिर फिफ्थ फोर्थ में क्या कह रहा है कि आपने गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी 500 रुपये, वो आपने सेल कर दिया कैश में 700 रुपये का, तो इसका वर्किंग नोट एक क्रिएट कर लेंगे। कॉस्टिंग 500 है तो कॉस्ट 500 आ गया। उसने हमें बताया कि बेचा कितने में है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 700 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 700 रुपये। और क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, तो ये आपका इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, स्टॉक आपके कम हो जाएंगे इतने से, और क्योंकि कैश सेल है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, अगर क्रेडिट सेल होता तो आपके डेटर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। फिर फिफ्थ में रिसीव किया है रेंट, रेंट रिसीव होती है तो इनकम होता है, रेंट पे किया है एक्सपेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और कैश भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर परचेज किया है गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया है, तो कैश आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, कुछ नहीं बोला तो हम लोग कैश एज्यूम कर लेंगे, अगर वो कुछ कहता है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा तो कैश मान लेंगे और कैश कम कर देंगे, और दूसरा कैपिटल भी कम हो जाएगा। क्रेडिट में क्रेडिटर को पेमेंट करिए तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और कैश कम हो जाएगा। सैलरी पे की है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। तो हमने एक काम तो कर दिया क्या, अकाउंटिंग रिविजन का। दूसरा हमें क्या कह रहा है, वो बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, उससे पहले हम लोग ये जांच लेते हैं कि क्या हमारा ये सही है। तो 48,100 प्लस 500 प्लस 45,000, इधर का जो अमाउंट आया वो कितना है, 53,100, और इधर का अमाउंट देख लेते हैं -36, तो इधर का भी अमाउंट कितना आ रहा है, 53,100 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है यहाँ पे, अब हमें बनाना है यहाँ पे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक होता है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो अकाउंट होगा वहां पे होगा लाइबिलिटी, यहाँ पे होगा अमाउंट उसका, यहाँ पे एसेट्स होंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे एसेट्स का अमाउंट होगा, ठीक है। तो देखो लाइबिलिटीज कितनी है, दो ही लाइबिलिटीज थी हमारी, एक तो क्या था, क्रेडिटर, और दूसरा कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। लास्ट वाले ही नंबर्स लिखने हैं, कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। आपने क्या करना है, इन दोनों को उठाना है, लाइबिलिटीज में लिखना है, और इधर वाले जो जो भी चीज़ें आएंगी उनको कहाँ पे उठा के लिखना है, एसेट साइड में लिखना है, ठीक है। ये हेडिंग से, ठीक है। तो पहले तो ये हेडिंग से लिख देते हैं। इधर की साइड में क्या थे हमारे पास, क्रेडिटर्स थे और कैपिटल था, और इधर की साइड में क्या थे हमारे पास, कैश था, फर्नीचर था, और स्टॉक था। अब फिर लास्ट इनके अमाउंट में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला अमाउंट जो आया हमारा, ये लास्ट वाली अमाउंट, तो यहाँ पे 3600, 49,500, 48,100, 500 और 45,000। फिर यहाँ पे इनका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल ही आएगा हमेशा। तो इधर का टोटल कितना आएगा, 53,100, और इधर का भी टोटल कितना आएगा, 53,100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2B। आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है,
और दूसरा इसमें भी आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना है। ठीक है, तो दो चीज़ें क्या है यहाँ पे भी, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनाना है और बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, इसमें भी आपको दो ही चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही पहले अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद से हम लोग बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 1,20,000 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे, एक तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कैपिटल भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है, परचेज किया है टाइपराइटर फॉर कैश। ठीक है, 8,000 का ऑफिस यूज के लिए। अगर ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टाइपराइटर का एक अकाउंट क्रिएट होगा एसेट साइड में और टाइपराइटर इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि कैश में करा है तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से, 8,000 से। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे ऑफिस यूज की जगह यहाँ पे पर्सनल यूज लिखा होता, फिर क्या होता, फिर ये हमारी ड्राइंग होती। ठीक है, और उसने हमारे बिजनेस से क्या उठाया, बिजनेस से तो उसने कैश ही उठाया, टाइपराइटर नहीं उठाया। टाइपराइटर तो उसने परचेज किया बाहर से। तो यहाँ इस केस में फिर क्या होता, फिर उस केस में हमारे पास जो दो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो आपका कैश कम हो जाता है 8,000 से। ठीक है, और दूसरा आपके कैपिटल भी रिड्यूस हो जाते। तो अगर तो यहाँ पे वो फॉर ऑफिस यूज की जगह वो पर्सनल यूज लिखता, तो दो जगह पे कहाँ कहाँ इफेक्ट आता, कैश कम हो जाता और आपका कैपिटल कम हो जाता। बट क्योंकि उसने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिस यूज लिखा है, तो टाइपराइटर का एक अकाउंट बन जाएगा एसेट साइड में और कैश कम हो जाएंगे एसेट साइड से। ठीक है, परचेज किया है 50,000 का कैश में, तो दो जगह पे कहाँ कहाँ पे, एक तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा और कैश आपका कम कम हो जाएगा। ठीक है, उधारी परचेज किया है तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। सेल किया है उधारी, तो इसका क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट बन जाएगा। वर्किंग नोट क्या बनेगा इसका, वर्किंग नोट बनेगा कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 60,000 है। सेल कितने का करा है आपने, सेल किया है 80,000 का। ठीक है, और क्योंकि ये सेल कौन सा है, क्रेडिट सेल है। ठीक है, क्रेडिट सेल है, उधारी बेचा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20,000 आया है। तो 20,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसके कहाँ कहाँ पे जो है इफेक्ट आएंगे, स्टॉक कम हो जाएगा 60,000 से, कैपिटल बढ़ जाएगी 20,000 से, और क्योंकि क्रेडिट सेल करा है तो डेटर बढ़ेंगे। ठीक है, डेटर आपके इंक्रीज हो जाएंगे 80,000 से। और डेटर कहाँ पे आते हैं, एसेट साइड में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कह रहे हैं कि रेंट पे किया है 1,500 और सैलरी पे की है। तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आप चाहो तो रेंट एंड सैलरी पे लिख सकते हो या फिर ऑफिस एक्सपेंस लिख सकते हो। हम रेंट एंड सैलरी पे ही लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंस है तो कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि पे किया है तो ऑब्वियस है कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिसीव हुआ है कमीशन, कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम है। कमीशन पे करेंगे तो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ है तो इनकम है। कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और कैश भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए कैश, इसमें तो उसने साफ ही बोल दिया कि कैश विड्रॉ किया, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कैश आपका कम हो जाएगा और दूसरा कैपिटल भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करते हैं एक एक करके। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एसेट्स आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर और प्लस कैपिटल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्रेडिटर नहीं, लाइबिलिटी आएगी, क्रेडिटर तो नीचे आएगा। ठीक है, इस लाइन को छोड़ देंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कौन कौन से दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हुए, कैश और कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश, यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल के नीचे कैपिटल और बाकी सब वैसे। फिर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्टेड कितने का, 1,20,000 लगा के, 1,20,000 इक्वल का साइन प्लस 1,20,000। ठीक है, इक्वेशन क्या हमारे पास बन के आएगी, 1,20,000 बराबर जमा 1,20,000। ठीक है,
फिर सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, टाइपराइटर परचेज किया, दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हुए हैं इससे, एक तो टाइपराइटर का जो कि कहाँ पे आएगा, एसेट्स में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप राइटर। ठीक है, इधर तो कोई भी इसकी ट्रांजेक्शन नहीं था तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइपराइटर परचेज। ठीक है, एक टाइपराइटर का अकाउंट अफेक्टेड हुआ है और एक कैश का अकाउंट अफेक्टेड हुआ है। टाइपराइटर आपका इंक्रीज हो जाएगा 8,000 से और कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा 8,000 से, इक्वल प्लस जीरो। फिर न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगी, 1,12,000 यहाँ आ जाएगा प्लस 8,000 और इधर का टोटल 1,20,000 है और इधर का भी टोटल कितना है, 1,20,000 ही है। ठीक है, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हुआ, परचेज किया है ना, तो स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और कैश आपके, क्योंकि कैश में परचेज किया तो कैश कम हो जाएगा, तो गुड्स परचेज कितने का, 50,000 का ना, हाँ 50,000, 50,000 से कैश कम हो जाएगा। और दूसरा स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ पे बना देंगे प्लस 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 ज़ीरो और 50,000 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, इक्वल का साइन यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, न्यू इक्वेशन बन के आएगी 1,12,000 में से माइनस कर दिया हमने 50,000, ये आ जाएगा 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 इक्वल का साइन प्लस 1,20,000। ठीक है, फोर्थ परचेज किया है गुड्स क्रेडिट में, उधारी खरीदा है। ठीक है, तो क्रेडिटर बनेंगे 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुड्स परचेज। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन क्रेडिट, यहाँ पे लिख सकते हो ऑन कैश। ठीक है, कितने का, 40,000 का, तो 40,000 से ये क्रेडिटर बढ़ जाएंगे प्लस ज़ीरो और स्टॉक आपका भी 40,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बाकी जगह पे ज़ीरो क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आया यहाँ पे। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, न्यू इक्वेशन बनेगी 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 1,20,000। ठीक है, फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स जिसकी कॉस्टिंग थी, मतलब ये वर्किंग नोट देख लेंगे हम लोग। वर्किंग नोट में तीन जगह पे इफेक्ट आए हैं, स्टॉक पे, दूसरा कैपिटल में और तीसरा डेटर में। तो स्टॉक हमारे पास है, कैपिटल हमारे पास है, डेटर नहीं है। डेटर कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा। ठीक है, तो डेटर भी आ गया हमारे पास 0 0 0 0। और देखो ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कितना हमें स्पेस छोड़ना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बाद में खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कितना हम स्पेस छोड़ें, मतलब कितनी इसमें चीज़ें हो सकती है एसेट साइड में। तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 60,000 से स्टॉक कम होएंगे, 20,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और 80,000 से आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टॉक आपके कितने से कम हो जाएंगे, 60,000 से लेस हो जाएंगे। डेटर हमारे जो है 80,000 से बढ़ जाएगा और इक्वल्स टू ज़ीरो। और फिर जो है ये भी हमारे 20,000 से क्या हो जाएंगे, कैपिटल बढ़ जाएंगे। बाकी जगह पे क्या इफेक्ट आएगा, ज़ीरो इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स सोल्ड। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगी, 62,000 जमा 8,000 जमा 30,000 जमा 80,000 बराबर 40,000 जमा 1,40,000। ठीक है, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या हुई है, रेंट पे किया और सैलरी पे किया है 3500। ठीक है, तो रेंट एंड सैलरी पे लिख देंगे यहाँ पे, रेंट एंड सैलरी पे। ठीक है,
कैश में पे किया है तो 3500 से ये हमारा कैश कम हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा इसका, कैपिटल में। तो 3500 से कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 62,000 माइनस 3500 इक्वल्स टू 58,500 प्लस 8, ठीक है। 30,000 प्लस 80,000 बराबर 40,000 जमा 1,36,500, ठीक है। सेवंथ ट्रांजेक्शन में क्या है, कमीशन रिसीव हुआ है, तो जो दो जगह पे कहाँ एंट्री होंगी इसकी, एक तो लिख देंगे पहले कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। कितना रिसीव हुआ है वैसे, 800, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 800 से, और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा 800 से, बाकी जगह पे 0। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 137,300। अब एट्थ ट्रांजेक्शन, विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो 5,000 कैश कम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग, ठीक है। 5,000 यहाँ से कम हो जाएगा, और 5,000 इधर से भी कम हो जाएगा, बाकी जगह पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो बाकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल इक्वेशन, यहाँ पे तो आएगा 40,000 जमा 1,32,300, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 30,000, सॉरी यहाँ पे 80,000 आएगा, 30,000, यहाँ पे 8,000, और इधर ये हमारा आ जाएगा 54,300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,72,000, माइनस कर देंगे इसमें से 40,000, तो इधर का भी टोटल कितना आ रहा है, 1,32,000 आ रहा है। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। एसेट सॉरी लायबिलिटी, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं, कैश है, टाइपराइटर है, स्टॉक है, और डेटर है। कैश कितने का है, 54,300 का, टाइपराइटर 8,000 का है, स्टॉक है 30K का, और 80K का है डेटर। लाइबिलिटीज में चलते हैं, लाइबिलिटीज में कितनी चीजें हैं, दो चीजें, एक तो क्रेडिटर और दूसरा कैपिटल। क्रेडिटर है 40K का, और कैपिटल है 132,300 का, ठीक है। इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आएगा, जो कि होगा 1,72,300, 1,72,300, ठीक है। 132,300 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 130, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट भी कंप्लीट। तो ये इसी टाइप के इजी पीजी क्वेश्चन है। अगर आपको अभी कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।